अक्लमंद लोमड़ी और खोया हुआ बटवा। एक सबक आमोज कहानी बच्चों के लिए। एक बार का जिक्र है, एल्डर व्हीलर नामी एक खूबसूरत, सरसब्ज और खामोश जंगल में एक छोटी सी चालाक लोमड़ी रहती थी जिसका नाम फेलकस था। फेलकस अपनी होशियारी, तेज दिमाग और छोटी मोटी शरारतों के लिए जानी जाती थी। वो इतनी चालाक थी कि इंसानों की खिड़की पर रखा हुआ पाई चरा लेती और किसी को कानों कान खबर भी ना। लेकिन इसकी चालाकियों के बावजूद फेलकस का दिल साफ था। वो किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखती थी और दिल ही दिल में दूसरों की मदद करने की ख्वाहिश रखती थी। मगर जंगल के दूसरे जानवर इस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते थे क्योंकि वो हमेशा शरारतों में मसरूफ रहती थी। बटवा मिलने का वाकया। एक दिन खिज़ां की खूबसूरत सुबह, जब हवा में ठंडक थी और दरख्तों के पत्ते जमीन पर झड़ रहे थे, फेलकस अपने मामूल के मुताबिक जंगल में टहल रही थी। वो खुशबूदार हवा में सांस लेती, पत्तों पर चलती और अपनी दुम हल्का सा झौला कर आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वो एक पुराने पथरीले पल के करीब पहुंची जो इंसानी बस्ती की तरफ जाता था, इसकी नज़र एक सियाह चीज पर पड़ी जो जमीन पर पड़ी थी। तजस्सुस में आकर फेलकस ने अपनी नाक से इसे धकेल कर देखा। वो एक चमड़े का बटवा था, पुराना सा मगर अच्छी हालत में। इसने बटवा खोला तो हैरान रह गई। अंदर काफी सारा पैसा, चमकते सके और कुछ कार्ड्स थे जिन पर एक इंसान की तस्वीर और मालूमात लिखी हुई थीं। फेलकस ने सोचा, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो मैं कई दिनों तक आराम से रह सकती हूँ। बाजार से मजेदार चीजें खरीद सकती हूँ और वो नरम तकिया भी जो मैं हमेशा दर्जी की खिड़की से देखती हूँ। मगर साथ ही इसके दिल में एक दूसरा ख्याल आया, अगर ये बटवा किसी के लिए बहुत जरूरी हो, अगर वो इंसान उसे ढूंढ रहा हो, क्या मेरा ये अमल दुरुस्त होगा? फेलकस ने एक लंबी सांस ली और फैसला कर लिया कि वो बटवा वापस करेगी, चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। फेलकस ने बटवा अपने साथ लिया और इंसानी बस्ती की तरफ रवाना हुई। इंसानों की बस्ती में जानवरों का जाना खतरनाक होता था, मगर फेलकस ने कई बार भेस बदल कर वहां कदम रखा था। आज उसने एक पुराना रुमाल गले में लपेटा और एक छोटी सी टोपी पहनी जो उसने खेत के पतले से चरा ली थी। वो इंसानों की तरह दो पांवों पर चलती हुई बस्ती में दाखिल हुई। तलाश करने वाले इंसान से मुलाकात। बस्ती के बीचों बीच पहुंचकर वो एक फल वाले के पास छप गई और कान लगाकर बातें सुनने लगी। एक थका हारा मुसाफिर कह रहा था, मेरा बटवा गुम हो गया है, शायद जंगल के करीब गिर गया। इसमें मेरे सब कागजात, पैसे, सब कुछ था। फेलकस ने फौरन पहचान लिया, ये वही आदमी था जिसकी तस्वीर बटवे में थी। वो परेशान, थका हुआ और मायूस दिखाई दे रहा था। हिम्मत और ईमानदारी का मुजाहिरा। फेलकस ने दिल कड़ा किया, बटवा अपने मुंह में दबाया और इस आदमी की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही बच्चों ने उसे देखा, वो चीखने लगे, लोमड़ी, लोमड़ी, पकड़ो। बस्ती में शोर मच गया। लोग डंडे, झाड़ू और पानी लेकर उसके पीछे भागने लगे। फेलकस तेजी से इधर इधर भागती रही, दुकानें अलट पलट हो गईं, सब्जी की टोकरियां गिर गईं और वो बाल बाल बचती रही। आखिरकार एक दीवार के पास पहुंचकर जब वो फंस गई, तो उसने फौरन बटवा आगे फेंका और जोर से कहा, ये तुम्हारा है, मैंने इसे ढूंढा था। सब चौंक गए। एक लोमड़ी ने बटवा वापस किया था। वही मुसाफिर आगे बढ़ा, बटवा उठाया और जब उसे खोला तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सब कुछ मौजूद है, कुछ भी गायब नहीं। इसने हैरत से फेलकस से पूछा, तुमने वापस क्यों किया? तुम चाहती तो सब रख सकती थी। क्योंकि ये सही काम था और कभी कभार सही फैसला ही हमें बेहतर बनाता है। लोगों ने पहले तो शक से देखा, लेकिन जब मुसाफिर ने कहा, ये लोमड़ी हम सबसे बेहतर निकली, इसने ईमानदारी को लालच पर तरजीह दी।
हमें इससे सीखना चाहिए। तो सब ने तालियां बजाएं। इस दिन के बाद फेलकस का नाम जंगल और गांव दोनों में इज्जत से लिया जाने लगा। अब वो सिर्फ चालाक लोमड़ी नहीं, बल्कि ईमानदारी की मिसाल बन चुकी थी। मुसाफिर, जिसका नाम थॉमस था, अक्सर फेलकस से मिलने आता। वो इसके लिए शहद, पनीर और खास तौर पर वो नरम तकिया भी ले आया जिसे फेलकस हमेशा पसंद करती थी। कहानी का असर। फेलकस और थॉमस गहरे दोस्त बन गए। फेलकस ने उसे जंगल के राज बताए और थॉमस ने उसे पढ़ना लिखना सिखाया। जब बच्चे फेलकस से इस वाक़ये की कहानी सुनते, वो आखिर में यही कहती, सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती, मगर वो तुम्हें इज्जत जरूर दिलाती है। डैश डैश डैश। हकीकी अक्लमंदी फरेब में नहीं, बल्कि उस वक्त सही फैसला करने में है जब लालच आसान रास्ता लगे। ईमानदारी इंसान या जानवर दोनों की पहचान बनाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।